नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में रूस के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और इन चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति रहे व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सत्ता में जीत कर आए हैं और इस बार इनकी जीत का जो मार्जिन है वह इतिहास में सबसे ज्यादा है। इन्हें तकरीबन 88% वोटों के साथ जीत हासिल की है। वहीं रूस के अनुसार इनका कोई भी विपक्षी 2% से ज्यादा वोट नहीं लेकर आ सका और इन चुनाव के बाद दुनिया भर में रूसी राष्ट्रपति और रूस की बहुत आलोचना हो रही है कि यह कोई लोकतंत्र नहीं है, यह तो सीधा सीधा तानाशाही वाला रवैया है। क्योंकि चुनाव जिस दिन होने थे उससे कुछ ही दिन पहले जो रूस का सबसे बड़े विपक्षी नेता थे अलेक्सी नवेल्नी, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया, लेकिन उनका जो समर्थित उम्मीदवार था वो भी ना जीत जाए, इसीलिए अलेक्सी नवेल्नी की जेल में ही मृत्यु हो जाती है, वह भी संदिग्ध हालात में। क्योंकि रूस ने खुद कहा है कि वह तो जेल में टहल रहे थे और टहलते टहलते ही अचानक गिर गए और मर गए। और इसके बाद रूस में जिस प्रकार से वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें रूस के सैनिक बूथ पर खड़े हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के समय कई लोगों को तो सैनिक घसीट कर ले भी जा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होने दिए और विपक्षी नेताओं को किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार खुलकर नहीं करने दिया गया। इसको लेकर खूब आलोचना हो रही है रूस की, और किसी भी मेजर कंट्री ने कांग्रेचुलेशन नहीं किया है, ना ही रूस को, ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बार। क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव देखें तो बाकी के देश भले ही रूस से बैर रखते थे, दुश्मनी रखते थे, लेकिन जब वहां पर चुनाव होते थे तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सभी देश मिलकर बधाई देते थे। लेकिन इस बार किसी भी मेजर कंट्री ने 24 घंटे तक उन्हें बधाई भी नहीं दी। लेकिन इसी बीच दो देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष सामने आए। पहला था चीन, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शी जिनपिंग, दूसरे थे भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोनों ने कांग्रेचुलेशन किया व्लादिमीर पुतिन को। जहां शी जिनपिंग ने पत्र लिखा, वहीं पीएम मोदी ने पुतिन को बधाई दी है। आप में से कई लोगों के भी मन में यह सवाल उठा होगा, तो देखिए इसका जवाब यह है कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि रूस के अंदर जो चुनाव हुए हैं वह निष्पक्ष हुए हैं, वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन थे। ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने सिर्फ एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोबारा चुने जाने पर बधाई संदेश भेजा है। यह एक ट्रेडिशन बात जो लोग आलोचना कर रहे हैं, खासकर के पश्चिमी देश, तो इतिहास में ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपियन लीडर्स ने तानाशाह को चुने जाने के बाद उन्हें बधाई दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2013 में जब वो सत्ता के लिए चुने गए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर बधाई दी थी, अपना दूत भी भेजा था और अपना एक लेटर भी उन्हें भेजा था। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक घोषित तानाशाह को इस प्रकार बधाई दे सकते हैं तो फिर हम एक अघोषित तानाशाह को ऐसा क्यों नहीं भेज सकते? जबकि हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हम उन्हें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लोग, खास करके जो विदेशी आलोचना कर रहे हैं, वह तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने राष्ट्र के साथ खड़े हो। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठ रहा है कि पुतिन के जीतने के बाद उन्होंने अपने अभिभाषण में और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें चीन का नाम कई बार लिया, चीन के साथ संबंधों को प्रायोरिटी देने की बात कही, साथ ही ताइवान को लेकर भी कहा कि वो चीन का अभिन्न हिस्सा है और यह भी कहा कि हम चीन का हर हालत में साथ देंगे। लेकिन भारत पर दो शब्द भी नहीं कहे। तो आपको बता दूं कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव चल रहे थे रूस में, तो उस दौरान उन्होंने भारत को लेकर खूब बातें की थी, भारत के साथ फ्यूचर प्लानिंग की भी बातें कही थी। लेकिन जीतने के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वह संबोधित कर रहे थे उसमें किसी ने भी भारत को लेकर जब सवाल ही नहीं पूछा, तो पुतिन जवाब सामने से कैसे दे? यहाँ तक कि जब अमेरिकी जर्नलिस्ट ने अलेक्सी नवेल्नी, जो विपक्षी नेता थे जिनकी हत्या हो गई थी जेल में कुछ ही दिन पहले, उनको लेकर भी सवाल पूछा, उन्होंने खुलकर उसका भी जवाब दिया। लेकिन जब भारत पर सवाल ही नहीं है तो अगला जवाब कहाँ से देगा? लेकिन हाँ, अगर भारत को लेकर सवाल पूछा जाता और पुतिन उसे इग्नोर करते तब बात मानी जाती। ऐसे में इस प्रकार की जो बातें फैलाई जा रही हैं ये बेबुनियाद है, फालतू की बातें हैं, इन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।